जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने के इसके 100% चांस है। तो आइए देखते हैं गन मेटल के अवयव क्या हैं। आप जानते होंगे गन मेटल के अवयव क्या हैं और इसका उपयोग भी हमको बताना है। तो इसके हमने अवयव लिखे, 3 अवयव होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। गन मेटल के कितने अवयव होते हैं? तो गन मेटल के 3 अवयव होते हैं, तांबा, रांगा, जस्ता। अगर इनमें प्रतिशत पूछे, तांबा में, गन मेटल में तांबा, रांगा, जस्ता का प्रतिशत कितना होता है, तो जो हमारा तांबा होता है ये 88% होता है, और ये रांगा होता है ये 10% होता है, और ये 2% होता है। तांबा, रांगा, जस्ता 88, 10, 2। अब आपको याद हो गए आसान तरीके से गन मेटल के अवयव। अब इसके उपयोग हम समझ लेते हैं आसान तरीके से। इसका उपयोग मैंने हेडिंग डाल रखी है यहाँ पर, आइए आपको बताता हूँ। फर्स्ट उपयोग मैंने लिखा, इस पर जंग नहीं लगती है। जो गन मेटल है इस पर जंग नहीं लगती है। और जो दूसरा है, गन मेटल तोप, बंदूक, पिस्तौल आदि बनाने में काम आता है। इसी इस पे जंग लगती नहीं है, इसीलिए गन मेटल तोप और पिस्तौल बनाने में काम आता है। और तीसरा पॉइंट है, यह आसानी से घिसता नहीं है। जो गन मेटल है यह आसानी से घिसता नहीं है। अब हमने आपको बताया गन मेटल के अवयव और इसका उपयोग। गन मेटल के अवयव क्या है? गन मेटल के 3 अवयव हैं, तांबा, रांगा, जस्ता। तांबा पाया जाता है 88%, रांगा होता है 10%, और जस्ता, जस्ते को आप जानते हो कि जिंक या जेडेन कहते हैं, यह 2% होता है। और इसके उपयोग मैंने आपको बताया। इस पर जंग नहीं लगती है। गन मेटल तोप, बंदूक, पिस्तौल आदि बनाने में काम आता है, और यह आसानी से घिसता नहीं है। आप 2 भी पॉइंट लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं यह भी दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट? तो यह हलतल किससे कहते हैं? अब आप समझ सकते हैं हलतल किससे कहते हैं। यह क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हैं अपने मॉडल पेपर में। तो आइए देखते हैं हलतल किसे कहते हैं और आने के चांस भी हैं। तो आप समझ लीजिए हलतल क्या है। हमारी वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, आपको देखने में ही याद हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे पुराने फ्रेंड्स हैं तो उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया तो प्यारा सा कमेंट करके और अंगूठे के बटन को दबाकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आइए समझ लेते हैं हलतल किसे कहते हैं। तो यह मिट्टी पलटने वाले हलों का मुख्य भाग होता है। कैसा भाग होता है? मिट्टी पलटने वाले हलों का मुख्य भाग होता है, जिसका मुख्य कार्य मिट्टी काटना, उससे ऊपर उठाना, घुमाना तथा पलटना होता है। क्या कार्य होता है? मिट्टी को काटना, उसे ऊपर उठाना, घुमाना तथा पलटना होता है। अर्थात अब हम कह सकते हैं किसी भी हल का अच्छा होना उसके तल के अच्छे होने पर निर्भर करता है। अगर किसी भी कोई हल है उसका अगर अच्छा होना निर्भर करेगा तो उसके तल के अच्छे होने पर ही निर्भर करेगा, तभी वो अच्छा कार्य कर सकता है। अब आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं हलतल किसे कहते हैं। तो यह मिट्टी पलटने वाले हलों का मुख्य भाग होता है। मिट्टी पलटने वाले हलों का मुख्य भाग है हलतल। इसका मुख्य कार्य मिट्टी पलटना, उससे ऊपर उठाना, घुमाना तथा मिट्टी पलटना होता है। अर्थात अब कह सकते हैं किसी भी हल का अच्छा होना उसके तल के अच्छे होने पर निर्भर करता है। आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए, आसान तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इनको आप याद कर लीजिए 100%। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।